हेलो, मेरा नाम है उसामा। कैसे हो दोस्तों? पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान फर्स्ट टी20 इंटरनेशनल सीरीज़ में पहला मैच खेले जाने के बाद एक चीज़ तो भरपूर तौर से वाज़ह हो गई है कि पाकिस्तान अब वो ब्रेड ऑफ क्रिकेट खेलने जा रहा है जो बहुत अरसे से हम फैंस भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स भी शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे जो करंट कैप्टन है सलमान अली आगा और कोच माइक हैसन, उन्होंने बिफोर द मैच और आफ्टर द मैच भी ये स्टेटमेंट्स जारी की कि पाकिस्तान अब वो मॉडर्न डे क्रिकेट का ब्रांड खेलेगा और पाकिस्तान वो डिफेंसिव अप्रोच के साथ नहीं जाएगा। तो अब ये देखना होगा कि ये अप्रोच किस तरह से कामयाब होती है। मेरे ख्याल से तो ये रिफ्रेशिंग अप्रोच होनी चाहिए और ये बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। इसकी 1-2 मिसाल ये है कि वाक़ई पाकिस्तान उस लेवल का क्रिकेट भी खेलना स्टार्ट हो गया है। ये इस मैच से हम इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले मैच में कोई भी बैट्समैन जो था उसकी 50-40 बॉल्स से अबव नहीं थी, सबकी 50-40 बॉल से नीचे थी और उसके अलावा सबका एक्सीलेंट स्ट्राइक रेट था और सबसे बड़ी बात ये थी कि 5 विकेट पे 5 रन्स पे 2 विकेट्स गिर चुकी थी। उसके बावजूद पाकिस्तान ने जो है वो मोमेंटम शिफ्ट नहीं होने दिया और कंटिन्यूअसली अटैक करते गए। एक और जो बहुत बड़ी पॉजिटिव मैच के हवाले से एक बात हुई वो ये थी कि हसन नवाज़ और सलमान अली आगा की जो पार्टनरशिप थी, ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव साइन था कि शायद अब ये एक स्टार्ट होने जा रहा है जिसमें पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर इन 2 बंदों पे डिपेंड करेगा और ये एक बहुत बड़ी रिफ्रेशिंग बात हो सकती है बिकॉज़ नंबर 4 और नंबर 5 पे ये तीनों बल्लेबाज स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं और हमें ये बहुत अरसा से प्रॉब्लम रही कि हमारे बैट्समैन स्पिन को उस तरह से नहीं खेल पाते और उस तरह से उनके अगेंस्ट अग्रेसिव अप्रोच नहीं ले पाते थे। तो होपफुली इट्स अ गुड थिंग कि वो दोनों स्पिन को भी बहुत अच्छा खेल लेते हैं और आगा सलमान जब रिस्क लेने की बात आती है तब भी वो अच्छा करते हैं और अगर इन्हीं को एंकर करना हो तब भी वो अच्छा कर लेते हैं। सो एक तरह से ये बहुत रिफ्रेशिंग बात है। सो हमें कोयटा ग्लैडिएटर का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए इस लिहाज से कि उन्होंने हसन नवाज़ को मिडिल ऑर्डर में कंटिन्यूसली अपने चांस दिया कि वो उसी पे बैटिंग करे बजाय कि वो टॉप ऑर्डर में करते। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमें मिडिल ऑर्डर में एक रिलायबल बैट्समैन मिल पाया। होपफुली वो इस जो उनका ये स्टार्ट है इसको इसी तरह से कंटिन्यूज़ करें, बट लग ऐसे रहा है कि वो मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के लिए काफ़ी टाइम तक वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान क्रिकेट में जो है वो क्रिएट हो गई हैं उनके लिए और वो उसको एक्सप्लॉइट करेंगी। और अगर कुछ पॉजिटिव चीज़ों की बात करूँ तो इसमें कुछ नए प्लेयर्स जिनका कम बैक हुआ है जैसे हसन अली और शादाब खान थे। इनका कम बैक अच्छा रहा। स्पेल इनने बॉलिंग के अच्छे किए। लेकिन मैं शादाब के हवाले से एक चीज़ कहूँगा यहाँ पे, इवन दो शादाब ने अच्छी बॉलिंग की और हसन अली ने भी बेहतरीन बॉलिंग की। एज़ लॉन्ग एज़ के ये लोग अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यूअसली अब बॉलिंग के साथ अच्छा नहीं कर पाते तो इनकी बैटिंग की बेस पे सिर्फ इनको रखना वुड बी अ लिटिल इनजस्टिस टू अदर स्पिनर्स। स्पेशली शादाब की लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो अगर वो सिर्फ अपनी बैटिंग के थ्रू आते हैं तो फिर थोड़ा सा गलत होगा बाकी प्लेयर्स के साथ। सो होपफुली जो उनका मेन रोल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में यानी बॉलिंग, वो उस पे पूरा उतरे और उसमें वो हमें विकेट्स दिलाएं, हमें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके थे। लेकिन इसके लिए उन्हें कंसिस्टेंसी चाहिए होगी तो होपफुली वो कंसिस्टेंसी हमें मिल पाया, अच्छा उम्मीद करते हैं। नेगेटिव चीज़ों की थोड़ी सी बात ये करें, एक जेन्युइन विकेट टेकर होना चाहिए विद अ न्यू बात और वो चीज़ थोड़ी सी हमें लैग करी। हसन अली इज़ अ गुड ऑप्शन बट मेरे ख्याल से वो मिडिल में या डेथ में अच्छा करते हैं। न्यू बॉल के साथ शायद वो उस तरह से मतलब कंटिन्यूसली आप उनको विकेट टेकर नहीं कह सकते। ठीक है, ही कैन एक्चुअली क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ बट मेरे ख्याल से हमें एक जेन्युइन विकेट टेकर चाहिए। सो मे बी नसीम इज़ रेस्टेड, आई वुड से कि किस तरह से एक न्यू बॉल बॉलर लेना चाहिए। वो कोई भी हो, आई वुड से कि इट विल बी वेरी गुड के कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन जाएगा। उसके अलावा फ़हीम अशरफ को की यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उनका एक कंटिन्यूसली उनको चांस मिले, उनकी जो एंट्री पॉइंट हैं बैटिंग में भी और उनकी जो बॉलिंग में उनकी जो फेजेज़ है वो मैनेज होनी चाहिए। तो इट वाज़ अ गुड मैच और कुछ छोटी-मोटी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अभी भी वर्क करने की ज़रूरत है। लेकिन ये पहला मैच था और मुझे माइक हैसन पे कंप्लीटली बिलीव है कि वो अगर उनको बैकिंग दी जाए तो वो इस टीम को दुरुस्त समत पे ला के खड़ा कर सकते हैं एंड होपफुली ही डज़ जस्टिस टू हिज़ रोल।
role, and we also back him for a longer period of time.